अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो आज हम सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का असाइनमेंट करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का असाइनमेंट करने के बाद जो है उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का असाइनमेंट में अगर हम पहला सवाल देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के असाइनमेंट में, पहला सवाल जो यहाँ पे है, पहला सवाल यहाँ पे है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द रिएक्शन डेल्टा जी इज इक्वल टू इतना द मिनिमम ईएमएफ रिक्वायर्ड टू कैरी आउट एन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2O3 इज। यानी कि सीधे आपको डेल्टा जी गिवन है और आपको ई निकालना है, और आपको पता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ई। द रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ई इज, शाबाश, द रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ई इज, डेल्टा जी जो होता है, क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखेंगे, डेल्टा जी जो होता है ये किसके बराबर होता है? डेल्टा जी होता है -NFE। काम मेरा हो गया। अब डेल्टा जी मुझे गिवन है -827, ये किलो जूल्स में है, तो इनटू हम करेंगे 10⁻³ इज इक्वल टू माइनस एन मुझे चाहिए, एफ का वैल्यू, एन का वैल्यू अभी देखेंगे, एफ का वैल्यू होता है 96500 कोलम, और ई मुझे निकालना है। सबसे पहले अगर हम एन निकालेंगे तो एन कैसे निकालेंगे हम? एन का वैल्यू निकलेगा रिएक्शन से। तो रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है 4/3 Al plus O2 gives 2/3 Al2O3, 2/3 Al2O3, 2/3 Al2O3। तो अब जो है हम कैसे n का वैल्यू, n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन द रिएक्शन। तो हम 4/3 Al से अगर हम देखेंगे बनेगा, या पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज 0, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, एल्युमिनियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, ऑक्सीजन का है -2। अब एल्युमिनियम हो रहा है ऑक्सीडाइज और ऑक्सीजन जो हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है रिड्यूस। तो अब देखेंगे हम आपका n का वैल्यू इधर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन से पता चलेगा या रिडक्शन हाफ रिएक्शन से पता चलेगा। मैं लिखूंगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन दैट इज 4/3 Al से बन रहा है 2/3 Al2O3। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो चेंज जो मेरा है, चेंज है मेरा 3, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, लेकिन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है फॉर 1 एल्युमिनियम। मेरे पास एज यू नो मेरे पास एल्युमिनियम जो है वो एक नहीं है, मेरे पास एल्युमिनियम है 4/3। तो हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से, 3 एंड 3 कैंसिल, तो ये निकलेगा 4, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व जो है n का वैल्यू निकला 4। या आप रिडक्शन हाफ रिएक्शन से भी n का वैल्यू निकालोगे, कैसे? O2 से भी बनता है 2/3 Al2O3, इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, तो चेंज है 2, चेंज जो है वो है 2, लेकिन ऑक्सीजन 1 मोल में 2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 2 है, वो भी बोल सकते हो, तो 2 × 2 इज 4, इस हिसाब से भी n का वैल्यू निकलेगा 4। तो n निकला 4, यहाँ पे 4 पुट करेंगे, n का वैल्यू निकला 4, यहाँ पे 4 पुट करेंगे, तो मुझे e अपने आप आ जाएगा। e का वैल्यू किसके बराबर आएगा? माइनस एंड माइनस कैंसिल होगा, तो e का वैल्यू आएगा 827 × 10⁻3। तो e का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 827 × 10⁻3 डिवाइडेड बाई 4 × 96500, इतना वोल्ट आ जाएगा। यानी कि सीधे इन दोनों को उस साइड डिवाइड करना है, आपका e का वैल्यू आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो मेरा है वो क्या है? द ईएमएफ ऑफ ए डैनियल सेल एट 298, थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको, द ईएमएफ ऑफ ए डैनियल सेल एट 298 केल्विन इज E1, एट 298 केल्विन इज E1। तो रिएक्शन गिवन है, while the concentration of ZnSO4 is 1 mole, while नहीं, when the concentration of ZnSO4 is 1 molar and CuSO4 is 0.01 molar, the EMF changes to E2. What is the relationship between E1 and E2? तो मेरे पास दो टाइम जो है गैल्वानिक सेल गिवन है, तो गैल्वानिक सेल में पहला गिवन है वो गिवन है ZnSO4, और यहाँ पे सार्ड ब्रिज है, यहाँ पे लिखा है CuSO4/Cu। तो यहाँ पे जब ये है 0.01 मोलर और ये है 1 मोलर, उस टाइम जो E0 सेल गिवन है वो गिवन है E1। सवाल कह रहा है अगर हम इसी सेल में Zn से बना ZnSO4 /CuSO4 से बना Cu, अगर हम इसी में क्या करेंगे, इसी में ZnSO4 की कंसंट्रेशन रखेंगे 1 मोलर, CuSO4 की कंसंट्रेशन रखेंगे 0.01 मोलर, यानी कि कंसंट्रेशन पहले इसकी 0.01 थी, अब इसकी 1 और इसकी 0.01,
इसका ईएमएफ जो है दैट चेंजेस टू E2। मुझे बोलो E1 बड़ा होगा या E2 बड़ा होगा, या ये भी सवाल आ सकता है कि E1 और E2 में बड़ा कौन है और कितना ज्यादा है, तो वो दोनों देखेंगे। तो पहले हम निकालेंगे E1, कंसंट्रेशन गिवन है तो ऑब्वियसली नर्नस्ट इक्वेशन यूज करेंगे। तो जब मैं E1 निकालूंगा तो मेरे हिसाब से जो E1 का वैल्यू आ जाएगा वो किसके बराबर आएगा, E1 का वैल्यू आ जाएगा E नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n log ऑफ Q। अब आप n का वैल्यू है, log Q का वैल्यू रिएक्शन से निकलेगा। तो मुझे गिवन है एट एनोड Zn से बन रहा है ZnSO4, या मैं ऐसे लिखूंगा एट एनोड Zn से बन रहा है ZnSO4 लिख लो या Zn2 पॉजिटिव लिख लो, एक ही बात है, प्लस आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। और एट कैथोड रिएक्शन क्या है, CuSO4, कैथोड में CuSO4 से बन रहा है Cu, तो हम लिखेंगे एट कैथोड Cu2 पॉजिटिव से बन रहा है Cu, तो ऑब्वियस 2 चेंज है तो 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड, तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो n का वैल्यू ऑलरेडी दोनों रिएक्शंस के लिए आ जाएगा 2। और जो हम जब हम नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे तो नेट सेल रिएक्शन लिखने के टाइम ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, तो ये बनेगा Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, और इसका क्यों जो आएगा वो आएगा, इसका क्यों जो आएगा वो आएगा, शाबाश, क्यों इसका आ जाएगा, क्यों इसका आ जाएगा concentration of Zn2 positive into concentration of Cu divided by concentration of Zn into concentration of Cu2 positive। दोनों के लिए Cu और Zn की concentration 1, तो हम लिखेंगे concentration of Zn2 positive divided by concentration of Cu2 positive, concentration of Zn2 positive divided by concentration of Cu2 positive। अब मुझे एक बात बोलो आप यहाँ पे, Q का वैल्यू ये दोनों रिएक्शंस के लिए है क्योंकि दोनों सेल सेम है, बस कंसंट्रेशन अलग अलग है। तो पहले अगर मुझे देखा जाएगा, पहले हम देखेंगे Q1 यानी कि रिएक्शन 1 के लिए क्या आ जाएगा, तो रिएक्शन 1 में ZnSO4 गिवन है 0.01 दैट इज 10 टू द पावर -2, और ये गिवन है 1, यानी कि Zn2 पॉजिटिव जो आएगा वो आएगा 10 टू द पावर -2 अपॉन 1, वो आएगा 10 टू द पावर -2। और मुझे पता है, मुझे नर्नस इक्वेशन या बाद में वो देखेंगे। और अगर मुझे Q2 दूसरी रिएक्शन का देखना है, दूसरी रिएक्शन में Zn2 पॉजिटिव है 1 और Cu2 पॉजिटिव है 10 टू द पावर -2, तो दूसरी रिएक्शन में आएगा 1 अपॉन 10 टू द पावर -2, वो आएगा 10 टू द पावर 2। तो जब हम E1 लिखेंगे, E1 आ जाएगा E नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ Q1 का वैल्यू आपको निकला 10 टू द पावर -2, तो ये आ जाएगा E1 जो है वो आएगा E नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग 10 टू द पावर -2 इज -2 लॉग 10, 2 and 2 कैंसल, log 10 होता है 1, तो E1 का वैल्यू आएगा E नॉट, ये माइनस और ये माइनस बनेगा प्लस 0.059, इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो अगर हम E2 अब निकालेंगे तो E2 मेरा वैल्यू आ जाएगा E नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 log ऑफ 10 टू द पावर 2, तो वो बनेगा E नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 इंटू log 10 टू द पावर 2 इज 2 log 10, log 10 का वैल्यू होता है 1, 2 and 2 कैंसल, तो E नॉट का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 0.059, शाबाश, इसको हम मानेंगे इक्वेशन 2, तो E2। तो अब आपके पास दो इक्वेशंस बन गई, मैंने E1 भी निकाला, नर्नस इक्वेशन लगाई, फिर दूसरी E नॉट तो सेम होगा, क्यों, क्योंकि सेल सेम है, ओनली कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, तो E नॉट सेल जो है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड वो सेम रहेगा, तो ये याद रखना। अब मुझे बोलो E1 है, मुझे E नॉट को ऐड करना पड़ता है एक टर्म, E2 है, मुझे E नॉट को सबट्रैक्ट करना पड़ता है एक टर्म। तो मुझे ये समझ में आ गया, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, मुझे ये समझ में आ गया कि E1 में E नॉट को ऐड करना पड़ता है, तो इसका मतलब है E1 जो है वो E नॉट से बड़ा है, क्यों, क्योंकि E नॉट को कुछ ऐड करना पड़ता है फिर जाके वो E1 के बराबर बनता है, लेकिन यहां पे E नॉट को सबट्रैक्ट करना पड़ता है, तो E2 जो है वो लेस है देन E नॉट, तो E1 E नॉट से बड़ा और E नॉट E2 से बड़ा, ये बन गया ना ऐसे, E1 जो है वो E नॉट से बड़ा लेकिन E नॉट E2 से बड़ा, विच इंप्लाइज E1 जो होगा वो होगा ग्रेटर देन E2, विच इंप्लाइज E1 जो है वो होगा ग्रेटर देन E2। या और आप ये भी कर सकते हो, और अगर आप चाहोगे तो आप ये भी कर सकते हो
लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगा, आप ये भी कर सकते हो, शाबाश, मैं यहां पे लिखूंगा ई नॉट का वैल्यू जो है वो आएगा, शाबाश, E1 माइनस 0.059। यहां पे ई नॉट का वैल्यू जो आएगा, ई नॉट का वैल्यू जो आएगा वो आएगा E2 प्लस 0.059। तो मुझे पता है ई नॉट बराबर है, तो इसका मतलब है ये दो भी आपस में बराबर होंगे, तो इसका मतलब है ना E1 माइनस 0.059 होगा E2 प्लस 0.059। तो E1 जो है वो होगा E2 प्लस 0.059, और ये माइनस 0.059, इस साइड क्या बनेगा, प्लस 0.059। तो E1 जो है वो होगा E2 प्लस, शाबाश, ये आएगा 0.118। तो इसका मतलब है E2 को कुछ ऐड करना पड़ता है, फिर वो E1 के बराबर बनता है। तो E1 जो है वो है E2 से बड़ा, और कितना बड़ा है, इतना 0.118 बड़ा है। तो दोनों तरीकों से आप देख सकते हो कि E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन जो है, अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, हाँ, तो अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन क्या है, द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ए गैल्वानिक सेल, the standard EMF of a galvanic cell involving cell reaction with n is equal to 2, वहीं से बोल रहा है कि n का वैल्यू है 2, is found to be 0.295 volt at 25 डिग्री सेल्सियस, then the equilibrium constant would be। तो at 25 डिग्री सेल्सियस मैंने आपको बोला है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसकी फॉर्मूला है 10 टू द पावर n E नॉट डिवाइडेड बाई 0.059। तो वो आएगा 10 टू द पावर n, तो वहीं से बोल रहा है 2, एन का वैल्यू वहीं से बोल रहे हैं 2, और वोल्ट ई नॉट का वैल्यू मुझे गिवन है, स्टैंडर्ड ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ का वैल्यू मुझे गिवन है कितना, 0.295 डिवाइडेड बाय 0.059। तो ये सीधे आ जाएगा 10 टू द पावर 2 5 आर 10, 2 9 आर 18, 18 प्लस 1 इज 19, 2 2 आर 4, तो 0.590 डिवाइडेड बाय 0.059, तो वो आएगा 10 टू द पावर 10। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो होगा 1 इंटू 10 टू द पावर 10। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, which of the following statements is true for the electrochemical Daniell cell, इलेक्ट्रोकेमिकल डैनियल सेल में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर हम डैनियल सेल देखेंगे या इलेक्ट्रोकेमिकल गैल्वानिक सेल देखेंगे, तो हमें पता है ये होता है एनोडिक कंपार्टमेंट, ये होता है कैथोडिक कंपार्टमेंट, यहाँ पे होता है डैनियल सेल में जिंक इलेक्ट्रोड एज एनोड, यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड एज कैथोड, इसमें जो होता है वो होता है CuSO4 इन द फॉर्म ऑफ Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, इसमें होता है, शाबाश, Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो ये जिंक है, ये कॉपर है, और यहां से मैं इसको कनेक्ट करता हूं एमीटर के साथ या बल्ब के साथ, जो मुझे दिखाता है कि इसमें करंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और अंदर मैं कनेक्ट कर रहा हूं दोनों कंपार्टमेंट्स को यूजिंग साल्ट ब्रिज। अब आपको पता है जिंक एनोड है, तो एनोड की होती है ऑक्सीजन, ये जो है ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ कैथोड पे होती है रिडक्शन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन जो है वो है ये, दैट इज जिंक टू कैथोड, जिंक टू कॉपर, दैट इज एनोड टू कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स देता है, और कॉपर यहाँ पे रिड्यूस होता है वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है। तो करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड, करंट जो है, करंट देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिंक टू कॉपर, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम कॉपर टू जिंक, लेकिन ये कहता है करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर, तो ये भी गलत है। कैटायंस मूव टुवर्ड्स कॉपर इलेक्ट्रोड। अब मुझे बोलो यहां पे जो जिंक होता है, यहां पे जो जिंक होता है, अगर हम देखेंगे यहां पे जो जिंक होता है,
यहाँ पे जो जिंक होता है वो ऑक्सीडाइज होके Zn2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में आता है और यहाँ से Cu2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में से टुवर्ड्स कॉपर इलेक्ट्रोड जाता है। तो ये कहता है कैटायंस मूव टुवर्ड्स कॉपर इलेक्ट्रोड। हाँ, कैटायंस मूव, Cu2 पॉजिटिव आयंस मूव टुवर्ड्स कॉपर इलेक्ट्रोड, ये जो है ये सही है। चौथा कह रहा है कि कैटायंस मूव टुवर्ड्स जिंक इलेक्ट्रोड। नहीं, कैटायन जो है Zn2 पॉजिटिव वो टुवर्ड्स जिंक इलेक्ट्रोड नहीं बल्कि Zn2 पॉजिटिव वहां से आता है। तो कैटायंस मूव अवे फ्रॉम जिंक electrode, not towards zinc electrode. So the correct answer is option number C. तो moving on to the next सवाल। तो next सवाल जो मेरा है that is 5, क्वेश्चन नंबर 5। द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन तो आपको आती है 2 times AgCl plus H2 gives 2 times HCl plus Ag, 2 times Ag तो मुझे पता है Ag जो है यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट लेके है, ये 0, हाइड्रोजन +1, यहाँ पे ये 0, तो ये हुआ है रिड्यूस, तो रेड कैट ये एक्ट करेगा एज कैथोड, ये हुआ है ऑक्सीडाइज, तो एनऑक्स ये एक्ट करेगा एज एनोड। तो अब इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग है, मैं सार्ड ब्रिज यूज करूंगा, ऑल्दो ऑप्शन में सार्ड ब्रिज नहीं है लेकिन हम सार्ड ब्रिज यूज करेंगे। तो और मुझे पता है अब लिखने का तरीका क्या है, कैथोड हम लिखते हैं राइट साइड, एनोड हम लिखते हैं लेफ्ट साइड, और हम लिखेंगे H2 गैस से बन रहा है HCl एक्वस, और H2 गैस है तो यहां पे हम यूज करेंगे प्लैटिनम सॉलिड। H2 गैस है तो यहां पे हम करेंगे यूज प्लैटिनम सॉलिड, और उसके बाद हम लिखेंगे ऐसे AgCl एक्वस जो है वहां से बनता है Ag, और Ag मुझे गिवन है सॉलिड, तो मुझे इस साइड प्लैटिनम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप खुद से देख लो कि कौन सा है, शाबाश, कौन सा है, H2 HCl स्लैश AgCl स्लैश Ag ये वाला है। तो ये जो है ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 मुझे क्या कहता है, 4 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम एटॉमिक मास, 4 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम एटॉमिक मास जो मेरा है वो है 27 AMU। 4 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम एटॉमिक मास मेरा है 27 AMU। आपके पास DPP है, आप DPP खोल सकते हो, अगर ये विजिबल नहीं है लेकिन आप DPP खोल सकते हो, ये आपको DPP मिला है। 4.5 grams of aluminium atomic mass 27 AMU is deposited at cathode from Al3 positive solution by a certain quantity of electric charge. The volume of hydrogen produced at STP from H positive ions in solution by the same charges. मुझे एक का मास गिवन है, दूसरे का वॉल्यूम निकालना है, तो मुझे पता है सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मुझे इक्विवेलेंट सीधे इक्वेट करने, मैंने आपको बोला है Ma अपॉन EMA क्योंकि एक का मास गिवन है इज इक्वल टू VB अपॉन EVB क्योंकि दूसरे का मुझे वॉल्यूम गिवन है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम मुझे गिवन है, और एट STP इसका इक्विवेलेंट वॉल्यूम होता है 11.2, तो मास मुझे गिवन है 4.5 डिवाइडेड बाय इसका इक्विवेलेंट मास जो एल्युमिनियम का होगा वो होगा मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मोलर मास एल्युमिनियम का 27, इसका एन फैक्टर है 3 क्योंकि लिख रहा है कि Al3 पॉजिटिव है, तो इसके बाद क्या है, शाबाश, इसके बाद क्या है, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन होता है 11.2, तो 3 1s are 3 9s are 4.1s are 4.2s are, तो ये आएगा 1.1/2 और ये 11.2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो आएगा वो आएगा 5.6, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड विल बी 5.6 लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड विल बी 5.6 लीटर्स। तो यह है क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इजी। Question number 7. If Fe2 positive slash Fe, E0 of Fe2 positive slash Fe, ये मुझे गिवन है -0.441 वोल्ट, और मुझे E0 of Fe3 positive slash Fe 2 पॉजिटिव ये गिवन है 0.771 वोल्ट, तो मुझे बोल रहा है आप E0 निकालो किसका, किस रिएक्शन के लिए, Fe plus 2 times Fe3 पॉजिटिव gives 3 times Fe2 पॉजिटिव। अगर आपको याद होगा मैंने आपको एक बात बोली थी क्लास में मैंने बात बोली थी, जब दो हाफ सेल्स का E0 गिवन होगा और तीसरी सेल का मुझे तीसरी रिएक्शन का E0 निकालना होगा, सबसे पहले चेक करेंगे तीसरी रिएक्शन जो है क्या वो हाफ सेल है कि कंप्लीट सेल है। अगर वो हाफ सेल है तो मुझे
मुझे ई नॉट को डेल्टा जी नॉट में कन्वर्ट करना पड़ता था, लेकिन अगर वो कंप्लीट सेल है मैं वो भी कर सकता हूं, लेकिन उससे ईजी है, मैं सीधे आइडेंटिफाई करूंगा एनोड और कैथोड, मैं लिखूंगा ई सेल जो होगा वो होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2, 0 to +2 इज ऑक्सीडेशन, तो ये एक्ट करेगा एज एनोड। तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे Fe से बनेगा Fe3 पॉजिटिव, मतलब एनोड से बनेगा, अब मैं सीधे लिखूंगा एनोड से क्या होगा, एनोड से बनेगा Fe से बनेगा Fe से बनेगा Fe2 पॉजिटिव, और कैथोड पे क्या होगा 3 + 3 to +2 इज रिडक्शन, तो रिडक्शन इट विल एक्ट एज कैथोड, तो कैथोड पे क्या होगा Fe3 पॉजिटिव से बनेगा Fe2 पॉजिटिव। तो मुझे पता है ये कैथोडिक हाफ रिएक्शन है, ये एनोडिक हाफ रिएक्शन है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये कंप्लीट सेल है, कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन है, तो हम सीधे लिखेंगे इसका ई नॉट सेल जो है वो होगा ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। लेकिन याद रखना ये ई नॉट भी एसआरपी होता है, ये ई नॉट भी एसआरपी होता है, तो मुझे Fe और Fe2 पॉजिटिव का एसआरपी चाहिए, तो दोनों में Fe Fe2 पॉजिटिव ये है। अब मुझे बोलो क्या ये एसआरपी है कि एसओपी है, +2 to 0, तो ये एसआरपी है, और ये भी होना चाहिए एसआरपी +3 to +2, तो ये भी रिडक्शन है, तो ये भी एसआरपी है, तो मैं सीधे कैथोड माइनस एनोड, कैथोड है 3 2 पॉजिटिव, तो इसका मतलब है वो आ जाएगा 0.771 माइनस एनोड जो है, एनोड का है -0.441, तो जब आप ऐड करोगे ये आएगा 0.771 + 0.441, 1 + 1 2, 7 + 4 11, 7 + 4 11 12, तो 3 के बाद पॉइंट, तो ई सेल जो आएगा वो आएगा 1.212 वोल्ट, ई सेल जो आएगा वो आएगा कितना 1.212 वोल्ट। इसके बाद जो है ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज शोन बिलो। तो सेल क्या है, ए से बन रहा है, ए पॉजिटिव, इसका एक्स मोलर वो बाद में देखेंगे, और बी पॉजिटिव से बी से बन रहा है ए से बन रहा है ए पॉजिटिव, और बी पॉजिटिव से बन रहा है बी। अब ऊपर इससे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे प्लस लिखा है माइनस लिखा है, ये जो ऊपर प्लस माइनस लिखा है इट सिंपली इंडिकेट्स, प्लस मतलब कैथोड, माइनस मतलब एनोड, तो ये कैथोड एनोड का साइन है, तो आप ये कंसिडर नहीं करना कि इस ए का नेगेटिव है और इस बी का पॉजिटिव है, नहीं, ये बस कैथोड एनोड को जो ऊपर लिखा होगा ये कैथोड एनोड का साइन है, ये कभी लिखा होगा कभी नहीं लिखा होगा। अब मुझे बोलो इस ई नॉट का वैल्यू, इसका जो है ई नॉट का वैल्यू जो है वो है 0.20। 0.20 का मतलब क्या है, ई नॉट पॉजिटिव है, और ई नॉट पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होगा, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, यानी कि रिएक्शन होगी। तो इसलिए सबसे पहले अगर ये नेगेटिव होता तो मैं लिखता नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। लेकिन अब अगर रिएक्शन हो रही है तो मैं लिखूंगा एट एनोड ए से बनेगा ए पॉजिटिव, एट कैथोड बी पॉजिटिव से बन रहा है बी, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है 1, तो एट दैट इलेक्ट्रॉन to the side having higher oxidation state, change in electron है 1, add that electron to the side having higher oxidation state, number of electrons को इक्वल बनाओ, number of electrons always इक्वल है, add the two reactions, तो add the two reactions ये बनेगा A plus B positive gives A positive plus B, क्योंकि दोनों साइड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन कैंसल, तो ये सीधे A plus B positive gives A positive plus B। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द एनसीईआरटी पे भी सवाल है, MnO4 माइनस से बन रहा है MnO2, और मुझे मोल्स में बात कर रहा है, तो मोल्स में बात कर रहा है तो सीधे Q इज इक्वल टू NF। अगर ये मास में बात करता तो हम प्रेफर करेंगे फैराडे सेकंड लॉ, इससे भी निकलेगा लेकिन ज्यादा इजी होता है फैराडे सेकंड लॉ जितना मैंने सिखाया। तो यहाँ पे +7, यहाँ पे आएगा +4, तो चेंज जो है वो है 3, तो Q सीधे आ जाएगा 3F, क्यों सीधे आ जाएगा 3F। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे NaCl NaBr लिखा है, हम लिखेंगे NaCl, और यहाँ पे ऑप्शंस लिखेंगे NaCl2, ये मैंने ये आपके
उस पे NaCl मैंने कराया है क्योंकि NaBr मुझे आएगा नहीं, एनसीईआरटी ने NaCl लिखा है तो NaCl ही आएगा। तो एक्वस NaCl में आप लोगों को पता है एक्वस NaCl में कंपटीशन किस किस के बीच में, अगर ये एनोड ये कैथोड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव का SRP 0, इसका नेगेटिव, तो H पॉजिटिव जाएगा टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो कैथोड पे जो होता है कैथोड नेगेटिव एनोड पॉजिटिव, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उल्टा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उल्टा, गैल्वानिक सेल में एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उल्टा। तो एट कैथोड मुझे मिलेगा H2 गैस। और इन दोनों में बारी जो थी, इन दोनों में बारी थी शाबाश किसकी, OH नेगेटिव की, लेकिन बट ड्यू टू ओवर पोटेंशियल Cl गैस गोज टू कैथोड एंड फॉर्म Cl2। तो ये यहां जाता है, ये यहां जाता है, सॉल्यूशन में क्या रहता है NaOH। तो द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर H2 at cathode, Cl2 at anode and NaOH in solution। तो H2 Cl2 and NaOH in solution ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। तो मुझे द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये आप खुद से निकालना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है 10 to the power n E0 डिवाइडेड बाय 0.059। ये आपको खुद आएगा क्योंकि एक सवाल ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये जैसे ये वाला सवाल किया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 12 शाबाश, अच्छा सवाल है। कह रहा है FeCN होल 6 4 माइनस, इसको शाबाश ये ऑक्सीडाइज होके क्या बना रहा है FeCN होल 6 3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, और इसका E0 जो गिवन है वो होगा -0.35, वो होता है -0.35 वोल्ट। और दूसरा मुझे गिवन है कि Fe3 पॉजिटिव जो है, Fe3 पॉजिटिव जो है वो देता है Fe2 पॉजिटिव जो है वो बनाता है Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। इसका E0 जो है, इसका E0 वैल्यू है -0.77 वोल्ट। आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखेंगे, तो अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखेंगे, एक सेकंड में देख रहा था कि विजिबल है या नहीं है। हाँ, अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देखने से पहले मुझे पता है, मैं देखता हूं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑन द बेसिस ऑफ SRP। तो स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको बोला है, स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको आप ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बोलते हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP। ग्रेटर द SRP स्ट्रॉन्गर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज ग्रेटर द SRP मोर इज द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, ग्रेटर द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, उतनी ज्यादा उसकी टेंडेंसी होगी टू ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस एंड उतना स्ट्रॉन्ग वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP। लेकिन यहां पे मुझे OP गिवन है, ये भी OP गिवन है, क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, E0 के बाद कुछ नहीं लिखा है, तो इट इज ऑब्वियस कि पीछे रिएक्शन से पता करना है कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये है, लेकिन मैं बात करता हूं ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल बात करते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल देखा जाए तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो होगा प्लस 0.77 वोल्ट, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो होगा प्लस 0.35 वोल्ट। तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो किसका ज्यादा है, प्लस 0.77 वोल्ट जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो माइनस जो गिवन है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, लेकिन हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका मतलब जो है रिडक्शन पोटेंशियल दूसरी रिएक्शन का ज्यादा है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन्हीं दो में से, तो ये दो तो चले गए, या तो Fe2 पॉजिटिव होगा या तो Fe3 पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अब मुझे बोलो स्ट्रॉन्ग तो आइडेंटिफाई हुआ, अब मुझे बोलो मुझे चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो खुद क्या होगा, रिड्यूस। तो अगर हम देखेंगे Fe2 पॉजिटिव से बन रहा है Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये Fe2 पॉजिटिव हो रहा है ऑक्सीडाइज, लेकिन Fe3 पॉजिटिव हो रहा है रिड्यूस। क्यों? क्योंकि Fe3
पॉजिटिव टू 2 पॉजिटिव इज रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो खुद रिड्यूस होगा। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर जो होगा वो होगा Fe3 पॉजिटिव। ये अच्छा सवाल है, इस सवाल को फिर एक बार सुनना। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 13 कोराइट्स लॉ का स्टेटमेंट, ये खुद से देखना कोराइट्स लॉ का क्या स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाएंगे। 14 सी नॉट पूछा, मुझे बोलो क्या गिवन है, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से बना Cu, इसका E नॉट जो गिवन है, इसका E नॉट गिवन है 0.337 वोल्ट, और मुझे गिवन है Cu2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन से बना Cu पॉजिटिव, इसका E नॉट जो गिवन है वो गिवन है 0.153 वोल्ट, 0.153 वोल्ट, और मुझे E नॉट निकालना है किसका, Cu पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, मुझे इसका E नॉट निकालना है। तो दो रिएक्शंस का E नॉट गिवन, तीसरी रिएक्शन का मुझे E नॉट निकालना है। तो इट इज ऑब्वियस तीसरी रिएक्शन को चेक करेंगे क्या वो हाफ रिएक्शन है कि फुल रिएक्शन है। तो तीसरी रिएक्शन जिसका मुझे निकालना है +1 to 0 इज रिडक्शन, तो इट इज रिडक्शन ओनली, इट इज नॉट ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, सो इट इज रिडक्शन ओनली। तो अगर ये रिडक्शन ओनली है, इट इज ऑब्वियस दैट कि हम जो है हम इसको डायरेक्टली E कैथोड माइनस E एनोड नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये हाफ सेल है। तो दूसरा तरीका क्या है, हम E नॉट को करेंगे कन्वर्ट किस में, डेल्टा G नॉट में। तो अब देख लो, अब मैं सीधे लिखूंगा, अब हम इसको मानेंगे टारगेट, इसको मानेंगे टारगेट इक्वेशन। तो इसको मानेंगे टारगेट इक्वेशन। तो मुझे बोलो सबसे पहले जो Cu पॉजिटिव है, सबसे पहले मुझे बोलो जो Cu पॉजिटिव है, Cu पॉजिटिव किस साइड है, रिएक्टेंट साइड, ऊपर Cu पॉजिटिव जो है वो प्रोडक्ट साइड है। तो इस सेकंड रिएक्शन को क्या करेंगे, रिवर्स। इस सेकंड रिएक्शन को रिवर्स करने से क्या होगा, ये बनेगा Cu पॉजिटिव से बनेगा Cu2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, और इसका E नॉट जो है अब ये बन गया ऑक्सीडेशन, अभी तक ये रिडक्शन था, तो इसका E नॉट आ जाएगा 0.153 वोल्ट। लेकिन मुझे पता है मुझे इसका E नॉट नहीं चाहिए, मुझे इसका डेल्टा G नॉट चाहिए। पहले मुझे बोलो क्या Cu पॉजिटिव बैलेंस हुआ, हाँ, क्योंकि यहां भी 1 यहां भी 1, तो इसका डेल्टा G नॉट होगा -NF E नॉट। तो -n इन्वॉल्व है 1, तो यह आएगा माइनस, तो ये आएगा -1 इंटू F को F ही रखेंगे, E नॉट का वैल्यू जो है वो है -0.153, तो वो आएगा 0.153 F, ये है इसका डेल्टा G नॉट। दूसरा इलेक्ट्रॉन को छोड़ो, कॉपर किस साइड है, प्रोडक्ट साइड, कॉपर ऊपर किस साइड है, प्रोडक्ट साइड, सेम साइड और अपोजिट साइड। कॉपर जो है वो है सेम साइड, तो अगर कॉपर है सेम साइड, हम क्या करेंगे, हम दूसरी रिएक्शन को छेड़ेंगे नहीं, दूसरी रिएक्शन को एज सच लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, और इसका E नॉट जो है वो अपने का वो वही का वही रहेगा 0.337 वोल्ट। और अगर इसका E नॉट मुझे निकला, अगर इसका E नॉट मुझे निकला, तो इसका डेल्टा G नॉट भी निकालेंगे, क्योंकि ऐड करना है, E नॉट को ऐड नहीं होगा, डेल्टा G नॉट को होगा। तो ये होगा -NF E नॉट, N का वैल्यू आएगा -2, F का वैल्यू आएगा F, E नॉट का वैल्यू आएगा 0.337, तो ये वैल्यू जो आएगा वो आएगा -3, 2 7 are 14, 2 3 are 6, 6 plus 1 is 7, 2 3 are 6, तो -0.674 F। अब मुझे पता है मेरा ये कॉपर भी बैलेंस हुआ, Cu2 पॉजिटिव भी बैलेंस हुआ, इन दो रिएक्शंस को ऐड करेंगे। तो जब हम इन दो रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो ये 2 पॉजिटिव कैंसिल होगा, ये बनेगा Cu पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu प्लस गिव्स इलेक्ट्रॉन, ऊपर बचा इलेक्ट्रॉन प्लस Cu, और इसका डेल्टा G जो होगा वो होगा 0.153 F प्लस -0.674 F, -0.674, और इसके साथ होगा Fb। अब मुझे एक बात बोलो, इस इलेक्ट्रॉन को इस साइड लाएंगे तो यही तो टारगेट इक्वेशन बनेगी, Cu पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, इसी का तो E नॉट निकालना है, Cu पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, तो इसका डेल्टा G नॉट जो आएगा, इसका डेल्टा G नॉट जो आएगा आप ऐड कर लो, तो ये F तो F ही रहेगा, तो ये आएगा 4 - 3 is 1, 7 - 5 is 2, और 6 - 1 is 5, लेकिन ये आएगा -0.521 F,
तो अब डेल्टा जी नॉट किसके बराबर होगा, डेल्टा जी नॉट जो है, अब डेल्टा जी नॉट जो है दैट इज इक्वल टू माइनस एन, एन आएगा 1 इंटू एफ इंटू ई नॉट, माइनस 1 इंटू एफ इंटू ई नॉट, वो आएगा माइनस 0.521 एफ, तो माइनस एंड माइनस कैंसल, एफ एंड एफ कैंसल, तो ई नॉट का वैल्यू आएगा 0.521, ई नॉट का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 0.521, 0.521, ई नॉट जो आएगा वो आएगा 0.521। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद जो है इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है the equivalent conductance of m/32 solution of a weak monobasic acid is 8 moles centimeter square, 8 mho सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है सेंटीमीटर स्क्वायर पर, इक्विवेलेंट भी होगा, एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इट इज 400 mole सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द डिसोसिएशन कांस्टेंट विल बी, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वीक मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड मतलब जिसकी बेसिसिटी 1 हम मानेंगे CH3COOH, जब ये डिसोसिएट होगा, ये किस में डिसोसिएट होगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो C0 एंड 0, C0 एंड 0, उसके बाद C माइनस सी अल्फा एंड सी अल्फा, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka एसिड है, तो ये सीधे आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर इनटू 1 माइनस अल्फा, जब आप कैलकुलेट करोगे तो C का वैल्यू मुझे गिवन है m/32, तो m/32 जो है C का वैल्यू मुझे गिवन है कितना, C का वैल्यू मुझे गिवन है 1/32, तो C का वैल्यू गिवन, अब मुझे चाहिए अल्फा, अल्फा का वैल्यू जो होता है वो होता है लैम्डा m डिवाइडेड बाय लैम्डा m नॉट, आप बोल सकते हो लैम्डा ई क्यू डिवाइडेड बाय लैम्डा ई क्यू नॉट। अब मुझे एक बात बोलो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी गिवन है और ये भी गिवन है, तो सीधे आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 400, तो 8 डिवाइडेड बाय 400 से अल्फा आएगा, C का वैल्यू गिवन है, C का वैल्यू गिवन है 1/32, अल्फा स्क्वायर, अल्फा तो आ गया इनटू 1 माइनस अल्फा, ये वैल्यू करके आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसके बाद जो है मूविंग ऑन टू द सवाल नंबर 16, Al2O3 by electrolysis at low potential and high currents is electrolyzed at low potential at high currents and high currents. If itna ampere of current is passed through molten Al2O3 for 6 hours, what mass of aluminum is produced? Assume 100% current efficiency, यानी कि पूरा का पूरा करंट यूज हो रहा है। तो अब आप लोगों को पता है आप मतलब कितना मास डिपॉजिट होगा, आपके पास दो फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू ZIT या m इज इक्वल टू FEM, मैंने क्लास में बोला दोनों में से जो मर्जी है यूज कर लो, तो मैं अभी m इज इक्वल टू ZIT यूज करूंगा, तो मुझे मास ऑफ एल्युमिनियम निकालना है, Z भी चाहिए एल्युमिनियम का, Z होता है इक्विवेलेंट मास किसका, एल्युमिनियम का, डिवाइडेड बाय 96500 इनटू I है करंट, वो है 4 × 10⁴ इनटू T है टाइम इन सेकंड्स, तो ये 6 आवर्स है, तो आवर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3600, बिकॉज 1 आवर जो होता है वो होता है 3600 सेकंड्स, 1 आवर होता है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम साइड में निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, तो मोलर मास जो है वो कितना है एल्युमिनियम का 27, तो n फैक्टर है 3, क्योंकि Al2O3 गिवन है तो n फैक्टर है 3, तो ये आएगा 9, तो आप सीधे लिखोगे 9/96500 इनटू 4 इनटू 10⁴ इनटू 6 इनटू 3600, जब आप करोगे इतने ग्राम्स आपको एल्युमिनियम मास डिपॉजिट होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल 17, which of the following correctly represents the equivalent conductance at infinite dilution of Al2SO, equivalent conductance at infinite dilution। मुझे लैम्डा नॉट ऑफ Al3 पॉजिटिव, लैम्डा नॉट ऑफ Al3 पॉजिटिव भी गिवन है, मुझे लैम्डा नॉट ऑफ SO4 2 नेगेटिव भी गिवन है, लेकिन ये जो है ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। तो अगर आपको याद होगा मैंने आपको बोला है लैम्डा m नॉट अगर निकालना होगा Al2SO4 होल थ्राइस का, तो ये सीधे आएगा 2 एल्युमिनियम है 2 × लैम्डा नॉट ऑफ Al3 पॉजिटिव प्लस SO4 3 है 3 × लैम्डा नॉट ऑफ SO4 2 माइनस, लेकिन ये लैम्डा E क्यों नॉट है, तो जब लैम्डा E क्यों नॉट निकालना होता है, मैं बार बार क्लास में बोलता था, उस टाइम जो है हम नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम लिखेंगे लैम्डा नॉट E क्यू ऑफ Al3 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट E क्यू ऑफ SO4 2 माइनस, यानी कि सीधे दोनों को ऐड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है EMF ऑफ ए सेल किस किस के बराबर होता है, तो E सेल जो होता है वो किस किस के बराबर होता है, वो होता है E कैथोड माइनस E एनोड, यानी मैं यहाँ में ऐसे लिख सकता हूँ
ई कैथोड माइनस, या लिखेंगे ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड जो है वो एसआरपी है, तो हम लिखेंगे एसआरपी ऑफ, सॉरी ये ई है तो आरपी ऑफ कैथोड, आरपी ऑफ कैथोड माइनस आरपी ऑफ एनोड। और मैंने आपको बोला है 1 by 1 पुट कर लो, तो हम लिखेंगे आरपी ऑफ कैथोड माइनस आरपी ऑफ एनोड। क्या लिखा है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड, कहीं पे नहीं लिखा है। अब हम दूसरा लिखेंगे, इसको बनाएंगे माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल होता है माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस, ये हम रखेंगे ऐसे ही रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये वाला ऑप्शन है कहीं पे माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड ये है, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड वो कहीं पे नहीं है। तो ऐसे ही आप देखोगे, ये पहला आएगा, ये दूसरा आएगा। अब इसमें पहले मैंने इसको चेंज किया, इसको ऐसे ही रखा। अब पहले को रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड को ऐसे ही रखेंगे, ये आएगा माइनस, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड के बाद लिखेंगे माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो तीसरी फॉर्मूला बनेगी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो है, उसके बाद सी, ऐसे ही आप देखोगे ये आ गई फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 4 जो है, फॉर्मूला नंबर 4 इसके हम क्या करेंगे, हमने इसको कन्वर्ट किया, इसको ऐसे ही रखा, दूसरे केस में इसको कन्वर्ट किया, इसको ऐसे, तीसरे केस में दोनों को कन्वर्ट करेंगे। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड के बाद ये मैंने क्लास में बोला है माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये बनेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो जो ऑप्शन डी है, तो बी भी सही है, डी भी सही है, शायद बी एंड डी है। ये एक बार फिर देखना, ये मैंने क्लास में बोला है, ये आपकी कॉपी पे लिख के है। क्वेश्चन नंबर 19, an increase in equivalent conductance, an increase in equivalent conductance of a strong electrolyte is with dilution is mainly due to स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस बढ़ती है। रीजन क्या होता है? मोलर कंडक्टेंस बढ़ने के दो रीजन होते हैं, या तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं या तो मोबिलिटी बढ़ती है। तो मुझे मोबिलिटी क्या, या तो सेपरेशन बिटवीन द आयंस बढ़ता है जिसकी वजह से मोबिलिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो ही आपने ऐड किए वो 100 के 100 डिसोसिएट हो गए, 100% डिसोसिएट हो गए, कंप्लीट डिसोसिएशन हो गई। तो जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंप्लीट डिसोसिएशन हो गई, तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ते हैं, तो आयंस रेस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर इंक्रीज इन द मोलर कंडक्टिविटी। तो क्या रेस्पॉन्सिबल है फॉर इंक्रीज इन द मोलर कंडक्टिविटी? तो रेस्पॉन्सिबल है शाबाश मोबिलिटी। तो इसका आंसर सीधे होगा इंक्रीज इन द आयनिक मोबिलिटी ऑफ द आयंस। फॉर द रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयंस विद कॉपर मेटल द स्टैंडर्ड पोटेंशियल वाज फाउंड टू बी इतना, फाइंड डेल्टा जी नॉट। तो डेल्टा जी नॉट आपको निकालना है। डेल्टा जी नॉट क्वेश्चन नंबर 20, डेल्टा जी नॉट जो होता है वो होता है माइनस एन एफ ई नॉट, माइनस एन एफ ई नॉट। ई नॉट का वैल्यू आपको गिवन है, आपको चाहिए एन। तो सिल्वर आयंस विद कॉपर मेटल, तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है प्लस, तो ये होगा Ag पॉजिटिव प्लस Cu गिव्स, शाबाश, रिएक्शन होगी Cu2 पॉजिटिव प्लस Ag, रिएक्शन बैलेंस करने के बाद ये भी 2 ये भी 2। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता है सिल्वर आयन Ag पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। सर आपको कैसे? कॉपर मेटल, तो ये Cu लिखा, तो उसके बाद मुझे पता है कॉपर जो है जब वो सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा वो बनाएगा Cu2 पॉजिटिव, क्योंकि कॉपर की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है Cu पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव रिड्यूस होके बनेगा। तो अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग करके n का वैल्यू निकलेगा 2, तो डेल्टा G इज इक्वल टू -2 into F into E naught। क्वेश्चन नंबर 21, limiting molar conductance of H positive this and this, molar conductance of 0.08 molar CH3COOH is इतना, what will be the value of dissociation constant? तो मैंने आपको बोला है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू निकालने से पहले हम क्या करेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू निकालने से पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे अल्फा। अल्फा का वैल्यू होता है लैम्डा m डिवाइडेड बाय लैम्डा m नॉट। अब लैम्डा m जो है वो मुझे गिवन है, इस कंसंट्रेशन पे लैम्डा m जो है वो गिवन है 48। अब मुझे चाहिए लैम्डा m नॉट, तो H पॉजिटिव CH3OH, तो अकॉर्डिंग टू कोराइट्स लॉ लैम्डा m नॉट ऑफ CH3COOH हो जाएगा ना 1 into लैम्डा नॉट ऑफ CH3CO नेगेटिव प्लस 1 into लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव। तो CH3CO नेगेटिव गिवन है 40, H पॉजिटिव गिवन है 344, ये आएगा 4 8, ये आएगा 384, तो डिवाइड करेंगे 384, ये निकला अल्फा। उसके बाद हम इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे। डिसोसिएशन कांस्टेंट तो यहाँ पे निकाला एक बार, डिसोसिएशन कांस्टेंट
कांस्टेंट जो है वो हम निकालते हैं, किसके बराबर होता है CH3COH का, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो K आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C का वैल्यू गिवन है 0.008, अल्फा का वैल्यू निकला, शाबाश, और 1 माइनस अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे तो मुझे निकलेगा K। 21, ये क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो है ई वैल्यू फॉर द सेल रिएक्शन दिस इज गिवन। अच्छा, सी ई वैल्यू निकालना है। तो सेल रिएक्शन गिवन है, Cu से बना Cu2 पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन 0.001, जिसको मैं बार बार कहता था 10 टू द पावर में लिखेंगे, तो ये Cu2 पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन 0.1, दैट इज 10 टू द पावर -1 Cu। अब एक बात मुझे बोलो, क्या आपको दिख रहा है एनोड कैथोड सेम है? तो ये कंसंट्रेशन सेल है। अब कौन सी कंसंट्रेशन सेल है? इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड तो सेम है, इलेक्ट्रोलाइट तो सेम है, लेकिन कंसंट्रेशन किसकी अलग अलग है? इलेक्ट्रोलाइट की। तो ये इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। चलो, इलेक्ट्रोलाइट जो भी कंसंट्रेशन सेल है तो ई नॉट सेल क्या होगा? 0। अब ई सेल मुझे बोलो किसके बराबर होगा? वो होता है ना ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग ऑफ क्यू। तो ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0 माइनस 0.059। जब आप n निकालोगे तो 2 आ जाएगा, बिकॉज Cu से बना Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu, तो n का वैल्यू आएगा 2। अब लॉग क्यू निकालेंगे, लॉग क्यू। तो कैथोड पे बन रहा है Cu से Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एनोड पे बन रहा है Cu2 पॉजिटिव, सॉरी ये एनोड पे बन रहा है Cu से बना Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे क्या बना? Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा Cu। अब मुझे बोलो इसकी कंसंट्रेशन, एनोड वाले की कंसंट्रेशन गिवन है 10 टू द पावर -3 और इसकी कंसंट्रेशन गिवन है 10 टू द पावर -1। तो n का वैल्यू तो डायरेक्टली आ गया 2। जब हम दो रिएक्शंस को ऐड करेंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि कंसंट्रेशन अलग अलग है। Cu2 पॉजिटिव से बनेगा Cu2 पॉजिटिव, तो ये है 10 टू द पावर -1, ये है 10 टू द पावर -3। तो Q का वैल्यू आएगा 10 टू द पावर -3 प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -1, वो आएगा 10 टू द पावर -2। तो जब हम इक्वेशन लगाएंगे ये आएगा log ऑफ 10 टू द पावर -2, log ऑफ 10 टू द पावर -2। तो यार, तो हाँ, इसने जो है इसने इन टर्म्स ऑफ RT/F लिखा है, तो हम ये वाली इक्वेशन से बेटर है हम RT/F वाली इक्वेशन लगाएंगे। तो मेरे पास इक्वेशन है E सेल इज इक्वल E नॉट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF log Q, या 2.303 अगर नहीं लिखेंगे तब log Q के बदले लिखेंगे ln Q। तो इसने ln के फॉर्म में लिखा है E नॉट सेल -0, ये E नॉट सेल 0 माइनस, शाबाश, ये आ जाएगा R का वैल्यू RT तो हम ऐसे ही रखेंगे, N का वैल्यू 2 तो ये आएगा 2F, ये ln Q का वैल्यू आ गया 10 टू द पावर, Q का वैल्यू आ गया 10 टू द पावर -2। तो हमें आ जाएगा, ये आ जाएगा -RT/2F इंटू ln 10 टू द पावर -2 इज -2 ln 10, -2 ln 10, 2 and 2 कैंसिल होगा तो ये बनेगा RT/F ln 10। तो आई होप, या इसने यहाँ पे मैं लिखूंगा, शाबाश, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2, यहाँ पे रखूंगा 10 टू द पावर -1, बिकॉज ये मैंने, क्योंकि मुझे ऑप्शन के हिसाब से देखना है इसने क्या लिखा है। 2 and 2 कैंसिल, तो ये आएगा -RT/F ln 10 इज 0.1, तो -RT/F ln 10। देखो आप, मुझे ये कैसे आइडिया आ गया? मैं तो 0.059 में इमोशंस में गया क्योंकि मैं 0.059 अपॉन n मैंने यूज की, लेकिन वो वैलिड है एट 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसने ऑप्शंस किस में रखे हैं? इसने ऑप्शंस रखे हैं RT/F में, RT/F में इसने ऑप्शंस रखे हैं, तो इसलिए मैंने बेसिक इक्वेशन लगाई। तो 2.303 को हटाया, log Q के बदले लिखा ln Q। अब E नॉट सेल 0 क्योंकि कंसंट्रेशन सेल है, RT/NF, n का वैल्यू तो निकला 2, n का वैल्यू तो निकला 2, Q का वैल्यू निकला 10 टू द पावर -2, ln 10 टू द पावर -2। अब मैं -2 को नीचे लाता, मैं इसको ऐसे भी लिखता -RT/2F -2 ln 10, तो 2 and 2 कैंसिल होता है, ये बनता RT/F ln 10, लेकिन ln 10 कोई ऑप्शन है ही नहीं।
तो ln 0 पॉइंट समथिंग है, तो मुझे आइडिया आ गया कि मुझे ऊपर मुझे 2 -2 पूरा नीचे नहीं लाना है, ओनली 2 लाना है, तो ऊपर बनेगा 10 टू द पावर -1, 2 2 कैंसिल, उसके हिसाब से बना RT डिवाइडेड बाई F ln 0.1, ये इसका आंसर होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 23। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ 3 मेटल्स X Y एंड Z, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, तो जब मेंशन नहीं किया गया होगा ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, हम मानते हैं शाबाश रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल -1.2, इसका +0.5, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो है -3.0 वोल्ट, ये गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि SRP। और मुझे रिड्यूसिंग पावर, तो मुझे पता है लेसर द SRP, हमने स्टेटमेंट लिखा है लेसर द SRP स्ट्रॉन्गर इज द रिड्यूसिंग एजेंट, लेसर द SRP स्ट्रॉन्गर इज द रिड्यूसिंग एजेंट, लेसर द SRP स्ट्रॉन्गर इज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो यानी कि जो रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP। स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी हमने पढ़ा, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP, क्वेश्चन नंबर 12 में। तो यहां पे स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP, या आप इसको रिड्यूसिंग पावर भी बोलते हो। तो जिसका SRP ज्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर कम, जिसका SRP कम उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। तो Z का सबसे कम है तो Z का पावर होगा रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, उसके बाद दूसरा कम X का है तो ग्रेटर देन X, सबसे ज्यादा है Y का पॉजिटिव में है, तो जिसका Y SRP ज्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर जो होगा वो कम होगा। हो गया 23 के बाद जो आ गया वो आ गया 24। मुझे गिवन है Cu पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu पॉजिटिव, और मुझे गिवन है Cu पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। इसका E0 मुझे गिवन है 0.15, इसका E0 मुझे गिवन है 0.50, और मुझे E0 निकालना है Cu2 पॉजिटिव से बना Cu। तो मुझे पता है यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन मुझे ऐड करने पड़ेंगे, इसको मानेंगे टारगेट। आप खुद से देखोगे डेल्टा G में कन्वर्ट करना है, तो आप खुद से देखोगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये रिएक्टेंट साइड है, इसको यहीं पे रखेंगे, इसका E0 यही आएगा। ये प्रोडक्ट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड ऊपर भी है, तो दोनों रिएक्शन बस इसको डेल्टा G0 में कन्वर्ट कर लो, इसको डेल्टा G0 में कन्वर्ट कर लो, दोनों रिएक्शंस को ऐड कर लो। शाबाश। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 आप खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर 25, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ, मुझे गिवन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ SN4 पॉजिटिव SN2 पॉजिटिव, तो सीधे +4 टू +2, ये मुझे सीधे रिडक्शन दिख रहा है। ये वैल्यू मुझे गिवन है कितना 0.15 वोल्ट, ये वैल्यू मुझे गिवन है 0.15 वोल्ट। और Cr3 पॉजिटिव से Cr, ये भी सीधे रिडक्शन पोटेंशियल दिख रहा है -0.74 वोल्ट। दीज टू कपल्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर कनेक्टेड। अब इन दो कपल्स से मैं, इन दो हाफ रिएक्शन से मैं सेल बना रहा हूं, तो द सेल पोटेंशियल विल बी, तो सेल पोटेंशियल E सेल तो सीधे हो जाएगा ना, ये E0 सेल है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब कैथोड एनोड ये भी SRP होना चाहिए, ये भी SRP होना चाहिए, ऑलरेडी SRP ही है क्योंकि दोनों रिडक्शन ही है। लेकिन अब कैथोड एंड एनोड किस बेसिस पे डिसाइड होगा, जिसका पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोड, जिसका पोटेंशियल कम वो एनोड। तो पोटेंशियल ज्यादा है 0.15 माइनस एनोड होगा -0.74, ये बनेगा 0.15 प्लस 0.74, तो ये आ जाएगा कितना 9, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 0.89 प्लस 0.89, 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, If the E0 for a given cell has a negative value, E0 का वैल्यू नेगेटिव है तो कॉपी चेक कर लो, डेल्टा G0 सीधे पॉजिटिव आ जाएगा, और जब डेल्टा G0 पॉजिटिव आता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है वो होता है <1। ये मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, आप कॉपी चेक कर लो। तो यानी कि डेल्टा G0 जो है वो होगा >0 और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो होगा <1, यानी कि ऑप्शन डी। Question number 27. A solution, this solution was treated with iodine. E0 value of Fe3 positive is इतना and E0 value of this is इतना. The favorable redox reaction is. तो मुझे E0 value of Fe3 positive slash Fe2 positive जो है वो given है 0.77 वोल्ट, और मुझे given है E0 of I2 slash 2I negative मुझे given है कितना, शाबाश, ये given है 0.536 वोल्ट। तो मुझे बोलना है क्या रेडॉक्स रिएक्शन होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो क्या होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा। Fe3 पॉजिटिव से बना Fe2 पॉजिटिव, तो Fe3 पॉजिटिव से बना Fe2 पॉजिटिव, ये है SRP। I2 से बना I नेगेटिव, ये भी क्या है SRP। अब दोनों के दोनों वैल्यूज जो है वो SRP वैल्यूज है, तो SRP वैल्यूज जो है
तो अब मुझे बोलो एसआरपी ज्यादा किसका है, आयरन का एसआरपी ज्यादा है कि आयोडीन का एसआरपी ज्यादा है? तो Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव का एसआरपी ज्यादा है, तो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड ज्यादा किसकी होगी, इसकी। तो जब टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड ज्यादा होगी इसकी, तो इसका मतलब क्या है, आयरन होगा रिड्यूस, यानी कि आयरन जो है Fe3 पॉजिटिव से होगा, बनेगा Fe2 पॉजिटिव, और यहां पे आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन ऐड, ये होगा एट कैथोड। क्यों एट कैथोड? क्यों? क्योंकि कैथोड ये होगा जिसका एसआरपी ज्यादा है आयरन का, तो ये एक्ट करेगा एज कैथोड। और एट एनोड जो है वो रिएक्शन क्या होगी, अब आयोडीन को होना पड़ेगा ऑक्सीडाइज, तो एट एनोड क्या होगा, एट एनोड 2I नेगेटिव से बनेगा I2, 2I नेगेटिव से बनेगा I2, क्योंकि ये रिडक्शन है, 0 to -1 रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी तो उल्टा होगा, तो -1 0 चेंज है 1, लेकिन फॉर 2 आयोडीन 2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हम इस साइड ऐड करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए मुझे इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर जब हम दो रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो नेट सेल रिएक्शन बनेगी 2 टाइम्स Fe3 पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स I नेगेटिव गिव्स शाबाश 2 टाइम्स Fe2 पॉजिटिव प्लस I2, 2 टाइम्स Fe2 पॉजिटिव प्लस I2, और इसका n आ जाएगा 2, यानी कि सीधे इसको इससे ऐड किया, इसको इसके साथ ऐड किया, दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे। अब मुझे एक बात बोलो, अब ऑप्शन देखेंगे, Fe3 पॉजिटिव हुआ रिड्यूस, Fe2 पॉजिटिव विल बी ऑक्सीडाइज्ड, गलत। I2 will be reduced to I negative, गलत। I2 शाबाश, I negative will be oxidized to I2, I negative will be oxidized to I2, ये सही। There will be no reaction, ये भी गलत, रिएक्शन तो होगी लेकिन I negative will be oxidized to I2, and Fe3 positive will be Fe3 पॉजिटिव जो है ये रिड्यूस होगा तो Fe3 पॉजिटिव जो है ये रिड्यूस होगा तो Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव जो है ये रिड्यूस होगा तो Fe2 पॉजिटिव, ये रिड्यूस होगा तो Fe2 पॉजिटिव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 ये आप खुद से देखोगे। क्वेश्चन नंबर 29 वेरी इजी, ये आप खुद से देखोगे, ये एनसीईआरटी पे भी है, ये आपकी कॉपी पे भी है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30 भी आप खुद से देखोगे, इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 30 में दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो क्या है, मुझे गिवन है Zn2 पॉजिटिव गिव्स Zn, इसका E0 मुझे गिवन है -0.76 वोल्ट, और मुझे बोल रहा है कि इस सेल का निकालो E0। Zn गिव्स Zn2 पॉजिटिव डबल स्लैश 2H पॉजिटिव गिव्स H2, ये गिवन है 1 मोलर, ये गिवन है 1 ATM, ये गिवन है 1 मोलर, तो मुझे इसका E0 निकाल के दो। तो कंसंट्रेशन गिवन है, नर्नस इक्वेशन जरूरी लगाएंगे, तो E सेल जो होगा वो होगा E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n log Q। E0 सेल होगा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n log Q। अब मुझे एक बात बोलो, E0 कैथोड जो है वो हाइड्रोजन है, वो आ जाएगा 0, माइनस E0 एनोड वो आ जाएगा -0.76, क्योंकि मुझे SRP लेना है और SRP ही गिवन है, +2 to 0 इज SRP, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n। अब मुझे n का वैल्यू मुझे बोलो, मुझे n का वैल्यू निकाल के दो, जो n का वैल्यू आ जाएगा, n का वैल्यू रिएक्शन से आ जाएगा, तो रिएक्शन क्या है मैं यहां पे लिखूंगा, रिएक्शन क्या बनेगी, रिएक्शन बनेगी Zn2 पॉजिटिव से, रिएक्शन बनेगी Zn2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, या नहीं, रिएक्शन यहां पे बनेगी ऐसे, Zn से बनेगा शाबाश, Zn से बनेगा Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बनाएगा H2, तो इलेक्ट्रॉन 2 है, तो n का वैल्यू आ जाएगा 2। अब Q का वैल्यू, तो नेट से रिएक्शन बनेगी Zn प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस H2, तो Q जो आएगा वो आएगा कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Zn इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव का स्क्वायर, तो ये 1 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 भी 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 भी 1, Zn जो है वो तो 1 लेना ही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H, ये कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव स्क्वायर दैट इज 1, तो ये बनेगा 1 log 1 जो आएगा वो आएगा 0, एनीथिंग इनटू 0 इज 0, तो 0 माइनस 0.076 इज प्लस 0.76, तो आंसर जो आएगा वो आएगा प्लस 0.76, आंसर जो आएगा वो आएगा कितना, प्लस 0.76, इसका आंसर आएगा ऑप्शन 2।
तो इसके बाद जो है शाबाश, इसके बाद जो है मैं कौन सा सवाल दिखाऊंगा ये आप खुद करोगे, ये आप, हाँ देखो अब क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। Question number 32. A hydrogen gas electrode is made. A hydrogen gas electrode by dipping platinum, this pH given है 10 और मुझे गिवन है 1 atm प्रेशर, तो मुझे E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है। तो EOP इज प्लस 0.059 टाइम्स pH, तो सीधे 0.059 इंटू pH गिवन है 10, वो आ जाएगा 0.59 वोल्ट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड HCl है, दैट इज H पॉजिटिव, हाइड्रोजन गैस है दैट इज H2, तो इसका मतलब है ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। क्वेश्चन नंबर 33 खुद से करोगे। E कैथोड, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड निकालना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 18 मिलीवोल्ट। तो E सेल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम लेते हैं SR रिडक्शन पोटेंशियल, हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लेते हैं। तो मैं लिखूंगा E ऑफ H पॉजिटिव स्लैश H2 प्लस 1 to 0 हाँ स्लैश प्लेटिनम। इसका वैल्यू गिवन है 18 मिली इज 10 to the power माइनस 3 वोल्ट। आपको H पॉजिटिव कंसंट्रेशन निकालनी है। तो सपोज इसकी कंसंट्रेशन है x मोलर, और सपोज मुझे जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में H2 गैस गिवन है वो गिवन है एट 1 atm। तो अगर H2 गैस का पार्शियल प्रेशर गिवन नहीं होगा, मैंने बोला हम उसको मानेंगे 1 atm। तो रिएक्शन बनेगी 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस। तो n का वैल्यू निकला 2, n का वैल्यू निकला 2, तो Q का वैल्यू निकलेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 दैट इज 1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर दैट इज x टू द पावर माइनस 2, और log Q का वैल्यू जो निकलेगा वो निकलेगा log ऑफ x टू द पावर माइनस 2 दैट इज माइनस 2 log x। तो अब अगर हम E निकालेंगे तो E का वैल्यू आएगा E नॉट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0.059 डिवाइडेड बाई 2 इंटू log Q के बदले लिखेंगे माइनस 2 log x, 2 कैंसल, तो E का वैल्यू आ जाएगा 0.059 माइनस माइनस बनेगा प्लस log x, और E का वैल्यू मुझे गिवन है 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो डिवाइड होगा 0.059, ये आ जाएगा log x, ये आ जाएगा log x। तो मैं इसको लिखूंगा 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0.059 के बदले हम लिखेंगे 0.06 दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू log x। 6 1s are 6 3s are, तो ये बनेगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू log x। 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इज 0.3 इज इक्वल टू log x, तो log x इज इक्वल टू 0.3। तो इसका जो बेस है दैट इज 10 जाएगा इधर, ये चला जाएगा पावर में, तो x आएगा 10 टू द पावर 0.3, और आप लोगों ने पढ़ा है log 2 का वैल्यू होता है 0.3, या आप सीधे यहीं से x2 या तो आप लिखोगे 10 इधर ये पावर में, ये मैं क्लास में भी समझाता था, 2 का वैल्यू आएगा 10 टू द पावर 0.3, तो 10 टू द पावर 0.3 is 2, so the answer will be 2। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड 0.1 मोल लिखा है, तो Q is equal to NF सीधे। The weight of silver electrode इतना ml of O2 gas, the weight of silver, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 36, सिल्वर का मास मुझे चाहिए और which displaces इतना ml of oxygen at STP by तो मुझे पता है Ma upon equivalent mass of A is equal to Va divided by Vb divided by equivalent volume of B। तो Ma मुझे सिल्वर गिवन है, सिल्वर का मास मुझे निकालना है, तो मास ऑफ सिल्वर इक्विवेलेंट मास उसका 108 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि सिल्वर का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो वॉल्यूम ऑफ बी वो गिवन है 5600 ml, तो वो आएगा 5.6 लीटर, मैंने ml को लीटर में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाई 5.6, ये एंड ये कैंसिल होगा, तो मास ऑफ सिल्वर वापस कितना आ जाएगा 108 ग्राम्स, तो आंसर होगा 108 ग्राम्स। तो ये भी आप निकालोगे 17 ग्राम्स ऑफ H2O2 to O2, तो क्वांटिटी ऑफ Q इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे M इज इक्वल टू FEM, तो M मुझे गिवन है, F मुझे निकालना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2O2 दैट इज मोलर मास डिवाइडेड बाय N फैक्टर, तो H2O2 से जब बनेगा O2 तो इसका N फैक्टर जो है, इसका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका 0, तो चेंज था 1, लेकिन ऑक्सीजन 2 है तो ये आएगा 2, तो इसका n फैक्टर जो है दैट इज 2, तो इसका मतलब है m जो है 17 ग्राम्स गिवन है इज इक्वल टू f फैराडेज में मुझे निकालना है, इक्विवेलेंट मास मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर 32, H2O2 का मोलर मास होता है 34, तो ये आएगा 17 एंड 17 कैंसिल, f का वैल्यू आ जाएगा 1, तो इसका मतलब है 1 फैराडे ऑफ क्वांटिटी 1 फैराडे। क्वेश्चन नंबर 38,
द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जीरो इन प्योर वाटर। तो ये अगर आपको समझ में आया तो सब कुछ। प्योर वाटर में बस एक चीज याद रख लो, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव होता है 10 टू द पावर -7, ये हम इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। प्योर वाटर में कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव होता है 10 टू द पावर -7। तो बस आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो पोटेंशियल इसका जीरो बनाना है, यानी कि आपको E जो गिवन है, E गिवन है जीरो, E नॉट तो होता ही है जीरो, तो E गिवन है जीरो, तो मुझे पता है जीरो आ जाएगा 0 माइनस 0.059, E नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n, n है 2 log ऑफ Q। अब Q निकालो, रिएक्शन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए बनती है 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस, H2 गैस। तो मुझे पता है इसका Q जो आएगा वो आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव का स्क्वायर। तो वो जो आ जाएगा वो आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 मुझे निकालना है, कंसंट्रेशन आएगा 10 टू द पावर -7 का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -14। तो अब मुझे पता है ये जीरो, तो ये मुझे पता है -0.059 डिवाइडेड बाय 2 log ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -14 जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा जीरो। तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, तो यहाँ पे सीधे log ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू 10 टू द पावर -14, 0 इंटू 2 इज 0, 0.059 से डिवाइड करेंगे तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो ये 10 है, 10 जाएगा इधर, 0 चढ़ेगा पावर में, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -14 आएगा 10 टू द पावर 0, दैट इज 1। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 जो आएगा वो आएगा 10 टू द पावर -14 ATM। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 जो आएगा वो आएगा। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग फंसे हुए होंगे, इस क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 39 भी होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 39 भी आप खुद से करोगे, क्वेश्चन नंबर 40 भी, क्वेश्चन नंबर 41 भी, 41 तो किया, 42 भी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड तो आप खुद से देखोगे। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो Q इज इक्वल टू Ne, आप लोगों ने पढ़ा है क्यों, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q आपको गिवन है 1 एम्पियर 60 सेकंड्स, तो Q इज इक्वल टू I इंटू T इज इक्वल टू N इंटू E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो I का वैल्यू भी आपको पता, T का भी पता, यहाँ से N आएगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मुझे बोल रहा है हाउ मेनी फैराडे, 43 है, हाउ मेनी फैराडे, ये ऐसे सवाल है, KMnO4 से बन रहा है Mn2 पॉजिटिव, तो मुझे पता है ये है +7, ये है +2, चेंज है 5, Q इज इक्वल टू NF, तो Q का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 5F, Q का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 5F। तो ये सवाल अभी हमने किया, E1 E2 में कौन बड़ा, ये सवाल आप करोगे 46 में अभी दिखाऊंगा, ये सवाल भी आप खुद से करोगे 46 में अभी दिखाऊंगा, 47 भी आप खुद से करोगे, 47 भी आप खुद से करोगे, 48 भी आप खुद से करोगे। तो ये इजी है, 48 में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो लास्ट सवाल जो बचा दैट इज क्वेश्चन नंबर 46, तो लास्ट सवाल जो बचा दैट इज क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 में मुझे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इनमें से मुझे बोलो कौन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन किसकी हो रही है। तो BrO4- से बन रहा है, BrO3- से बन रहा है, HBrO इससे बन रहा है, Br2 और Br2 से बन रहा है Br नेगेटिव। यहां पे E0 गिवन है 1.82, यहां पे गिवन है 1.82, ये यहाँ पे 1.5, यहाँ पे गिवन है 1.595, यहाँ पे गिवन है 1.0652। सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1। ब्रोमीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, और डिस्प्रपोर्शनेशन मैंने आपको पढ़ाया है वो स्पीशीज दिखाता है जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो ये दो तो पहले ही ऑप्शन से बाहर चले गए, BrO4- भी पहले ही बाहर चला गया और Br नेगेटिव भी बाहर चला गया। ओनली एक ऑप्शन गिवन है वो ये है, ये तो बाहर चला गया। अब इसके बाद क्या है, अब मेरे पास है BrO3- अगर ये डिस्प्रपोर्शनेशन दिखाएगा तो एक साइड से ये बनाएगा, अगर ये डिस्प्रपोर्शनेशन दिखा रहा है तो एक साइड से ये बनाएगा BrO4- और दूसरे साइड से ये बनाएगा HBrO।
अगर ये डिस्प्रपोर्शनेशन दिखाता है, क्यों? क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5, एक साइड से ये इसकी +5, इसकी +1, इसकी 0, इसकी -1, तो ये +5 से लेके +7 है ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 से +1 है, +5 से +7 है ऑक्सीडेशन, +5 से +1 है रिडक्शन, तभी तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन है। तो लेकिन ये कंप्लीट सेल है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो यहां पे ई सेल का वैल्यू अगर हम निकालेंगे, ई नॉट सेल का, वो आएगा ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अगर ये वैल्यू आ गया पॉजिटिव तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब है ये रिएक्शन होगी, और ये रिएक्शन अगर होगी तो इसका मतलब है इस स्पीशी की हो रही है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इस स्पीशी की हो रही है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो हम निकालेंगे ई नॉट ऑफ कैथोड। तो कैथोड कौन सा पार्ट है? ये जो है ये एनोड है, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये जो है ये कैथोड है, ये कैथोड है क्योंकि रिड्यूस हो रहा है, तो ये कैथोड है। और वो वाला जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो एनॉक्स। तो कैथोड जो है BrO3 माइनस से HBrO, तो इसका है रिडक्शन पोटेंशियल 1.5, ये होना चाहिए SRP माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब आप ई नॉट ऑफ एनोड लिखते 1 पॉइंट, हम लिखते -1 पॉइंट, क्योंकि जब BrO3 माइनस से बना BrO4 माइनस, हम लिखते -1.82, लेकिन ये तो ऑक्सीडेशन है, मुझे तो रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है यहां से ये बन रहा है, तो मतलब मुझे इसको 1.82 लेना है। तो 1.82 जब हम लेंगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव, तो ई नॉट का वैल्यू आया नेगेटिव, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, तो इस स्पीशी की डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगी। तो ऐसे ही अगर हम यहां पे देखेंगे HBrO से क्या बनेगा? अगर डिस्प्रपोर्शनेशन होगी, Br2 भी बनेगा, BrO3 माइनस भी बनेगा, Br2 भी बनेगा, BrO3 माइनस भी बनेगा। ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये 0 है, ये +5 है, तो ये जो है ये रिडक्शन है, तो कैथोड है। ये जो है ये ऑक्सीडेशन है, तो एनोड है। तो जब आप कैथोड माइनस एनोड, कैथोड जो है उसका ई नॉट है 1.595 माइनस एनोड। अब एनोड HBrO से बनेगा BrO4, तो आप बोलोगे ये एरो हो जाएगा रिवर्स, शायद ये बनेगा -1.5, लेकिन -1.5 जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्योंकि HBr से जब ये बनेगा वो ऑक्सीडेशन है। मुझे रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, यानी कि मुझे इसको 1.5 लेना है, तो बड़ा माइनस छोटा आ जाएगा पॉजिटिव, इसका ई नॉट पॉजिटिव, यानी कि डिस्प्रपोर्शनेशन स्पीशीज सीधे HBrO है। तो यहां पे देखेंगे दिस माइनस दिस आ जाएगा नेगेटिव। शॉर्ट में आपको क्या करना है, जब ये आएगा आप सीधे करोगे ये माइनस ये, अगर पॉजिटिव निकला तो वही होगा, ये माइनस ये निकला पॉजिटिव तो ये स्पीशी, ये माइनस ये निकला नेगेटिव तो ये स्पीशी नहीं। सो द आंसर इज HBrO। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कौन, शाबाश, हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ऐसे ही बिल्कुल। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा क्या आप लोगों को क्वालिटी अच्छी लगी होगी। बाकी पढ़ाता मैं ऐसे हूँ क्लास में भी, यहाँ पे भी। इसके बाद जो है आप क्या करोगे, इसके बाद जो है हम कल पढ़ेंगे बिल्कुल ऐसे ही। वीडियो क्वालिटी आप देखना, ऑडियो क्वालिटी आप देखना, आप देखोगे कहीं पे मतलब मिसिंग मत कुछ है तो आप सब कुछ देखोगे। अगर कहीं पे प्रॉब्लम लगी तो मुझे मैसेज करोगे आप, तो उसके बाद उस चीज़ को रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं घर पे वीडियो बना रहा हूँ, घर पे क्या, मैं NIT में हूँ करंटली, वहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो अगर मुझे लगा कहीं पे कि कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, पहला एक्सपीरियंस है ऐसे वीडियो बनाने का, तो बोलना, मैसेज करना। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। मोइन को साथ में रिकॉर्ड